नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ में एक दिन में हमको कितनी बार खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे और ऐसा खाना खाएं कि डायबिटीज़ में दवाइयाँ ज़्यादा खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा लोगों का भ्रम है या कई लोगों का कहना है कि डायबिटीज़ में एक एक घंटे में खाना खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार खाइए। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 बार खाइए, कुछ लोगों का कहना है कि 2 बार नाश्ता और 2 बार खाना खाइए, लंच और डिनर करिए और ब्रेकफास्ट 2 बार करिए। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार खाइए। लेकिन डायबिटीज़ में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि खाना कितनी बार खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज नामक मशीन है जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, जिससे इंसुलिन निकलता है, यानी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो इंसुलिन उसके अकॉर्डिंग रिलीज करती है और वही इंसुलिन हमारे शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है। अब हमारा पैंक्रियाज काम कैसे करता है? जैसे बॉल आप जानते होंगे, खेलने वाली गेंद जो होती है, उसको यदि आप पटक दें, टिप्पा खिलाएं, तो एक बार टिप्पा खाएगी, फिर टिप्पा खाएगी, फिर खाएगी। ऐसे करके एक बार के उछालने पर वो टिप्पा खाएगी, फिर क्रमशः पल्सेटिंग रेट में, जैसे हमारी पल्स चलती है, वो टिप्पा खा 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 के और रुक जाएगी। यानी पहली बार सबसे ज़्यादा उछाल मारेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर धीरे 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 वो रुक जाएगी। इसी तरह हमारा पैंक्रियाज है। हम जब कुछ भी खाते हैं, जैसे ही खाते हैं हमारे ईसोफेगस से जाता है, तो हमारी पैंक्रियाज जो है गेंद की तरह, जैसे पल्सेटिंग रेट में गेंद ऐसे टप 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 उछलती है टिप्पा खा के, उसी तरह पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। खाना गया और जैसे ही 5 मिनट हुआ तो वो जैसे गेंद टप्पा खाती है, एक टिप्पा खाएगी, उसी तरह पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कर देगा। एक टिप्पा यानी एक बार सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में, फिर जैसे गेंद दूसरी बार टिप्पा खाई वैसे दूसरी बार सिक्रेशन। तो जैसे एक बार गेंद को हम उछाल दिए तो टिप्पा खा के तुरंत नहीं रुक जाती, टिप्पा खा खा के धीरे 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 रुकती है। उसी प्रकार यदि हम कुछ भी खाना खा गए तो हमारा पैंक्रियाज एक बार इंसुलिन निकालना शुरू कर दिया तो वो पल्सेटिंग रेट में धीरे 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 करके बंद होता है। पहली बार ज़्यादा इंसुलिन निकालेगा, फिर उससे कम निकालेगा, फिर उससे कम निकालेगा। इस तरह 5 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और इंसुलिन को अपनी प्रीवियस स्टेज में, यानी जहाँ से हम खाना खाए हैं उस स्टेज में पहुँचने तक कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं। यानी एक बार के मील लेने पर, एक बार खाना खाने पर हमारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करने लगता है, तो 6 घंटे तक वो इंसुलिन बराबर निकालता रहता है पल्सेटिंग रेट में। जैसे हमारी गेंद टिप्पा खाती है, पहली बार ज़्यादा टिप्पा खाएगी, फिर धीरे 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 कम होगी, उसी तरह हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा, ज़्यादा करेगा, फिर कम करेगा, फिर कम करेगा, और इस तरह 6 घंटे तक करता है। अब हम खाना खाते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, या जिसको बोलते हैं निबलिंग, मुंह मारना। आप कहीं भी गए, आपका दोस्त खा रहा है, आप उठा के एक बिस्किट खा लिए। दुकान में गए, किसी भी दुकान में गए, आप उसका डिब्बा खोल के टॉफ़ी खा लिए। आप कोई आपका दोस्त लंच कर रहा है, एक और तोड़ के खा लिए। ये होता है निबलिंग, यानी मुंह मारना। तो मुंह मारना, इसको हम खाने में गिनती नहीं करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। फिर कहीं कोई चिप्स खा रहा है, चिप्स उठा के खा लिए, नमकीन खा लिए, स्नैकिंग कर लिए, तो स्नैकिंग हो गया। एक तो हो गया निबलिंग यानी मुंह मारना और स्नैकिंग, और फिर ये हो गया डिनर, जिसको हम खाने में गिनती करते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि हम जितनी बार खाएंगे उतनी बार हमारा पैंक्रियाज
सिक्रेट करेगा इंसुलिन हार्मोन, और वो 6 घंटे तक कंटिन्यू करता रहेगा, और इस तरह इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुका है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुका है तो हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो हमें खाना किस तरह खाना चाहिए? खाना हमें ध्यान देना चाहिए एपिसोड ऑफ ईटिंग, हम कितनी बार खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें पहली बात तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि ग्लाइसेमिक लोड पूरे दिन में हमारा 25 के अंदर रहे। यानी ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार में ही 25 ग्लाइसेमिक लोड का खाना खा लें। ऐसा खाना खाएं कि टोटल पूरे डाइट का ग्लाइसेमिक लोड 25 रहे, और हमें खाना अधिक से अधिकतम 3 बार खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा करें तो 4 कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि 3 बार ही खाएं, और ग्लाइसेमिक लोड पहले खाने में हमारा 10 से नीचे ही रहे। ग्लाइसेमिक लोड हमारे उस खाने का 10 से नीचे ही रहे, दूसरे खाने का 10 रहे और तीसरे का 5 रहे। कोशिश यही रहे कि 25 से नीचे ग्लाइसेमिक लोड रहे, और टोटल 3 बार खाना खाएं 6-6 घंटे में। क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा इंसुलिन जो है वो ये हमारा पैंक्रियाज जो है खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद से ही इंसुलिन सिक्रेट करने लगता है, और एक बार वो जैसे हमने गेंद फेंक दिया तो वो जब तक रुकेगी नहीं, उसका रुकने का जो टाइम है, तो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन निकालने लगा, यानी खाना खाने के 5 मिनट बाद से वो शुरू हो जाता है काम करना, और पूरे 6 घंटे तक काम करता है। यदि हमारा इंसुलिन लेवल स्टार्टिंग में 15 है और हमने खाना खाया, तो हमारा पैंक्रियाज जब इंसुलिन निकालेगा तो उस 15 के लेवल में पहुंचते पहुंचते उसको 6 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे के पहले वो नहीं रुकेगा, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निकालेगा ही, चाहे कम निकाले लेकिन निकालेगा ही। इस तरह हमें खाने पर ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ 3 बार हमें ध्यान देना है एपिसोड ऑफ ईटिंग। हम टोटल खाना जो खा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। हमको निबलिंग, स्नैकिंग, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना कि हम बिस्किट उठा लें उसको ना गिने, स्नैक्स ले लिए उसको ना गिने। टोटल हमें 3 बार खाना है। इस तरह यदि हम खाना खाएंगे और ग्लाइसेमिक लोड का विशेष ध्यान रखेंगे, 25 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड ना हो, तो हम डायबिटीज़ को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। डायबिटीज़ से हार नहीं मानना चाहिए, डायबिटीज़ से लड़ना चाहिए, मन को निराश नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आशा है मेरी वीडियो से समझ में आ गया होगा। यदि मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ हर लोग उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।